दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इस फिल्म का पहला भाग जो 2018 में आई थी उसका स्टोरी बताया था। इस वीडियो में एक क्विट प्लेस 2 जो 2021 में आई थी उसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो से आप अपडेट रह सकें। और पहले भाग का स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं क्योंकि फिल्म वहीं से शुरू हुआ है जहां से पहली फिल्म खत्म हुई थी। लेकिन सबसे पहले उस दिन को दिखाता है जिस दिन पहली बार ये क्रिएचर धरती पर आए हुए थे। उस दिन ली एक सुपरमार्ट में जाकर फ्रूट्स खरीद कर न्यूज देखता कि कई जगहों पर एक्सप्लोजन हो रहा है। इस चीज को इग्नोर करके पैदल उस जगह जाता जहां पर मार्कस का मैच चल रहा होता है। यहीं पर इसकी पूरी फैमिली मौजूद रहती है और साथ में सिलियन मर्फी एज इमेट भी रहता जो रेगन से साइन लैंग्वेज में डाइव कैसे कहते वो सीखता। जब मार्कस की बैटिंग आती तो आसमान में देखता कि कोई चीज तेजी से धरती की तरफ आ रही है। ली और इमेट अपनी अपनी फैमिली को लेकर जाने लगते। एवलिन दोनों बच्चों को लेकर जाती। रेगन ली के साथ जाती क्योंकि इसका कार सुपरमार्ट के पास खड़ा था। ली जब अपनी गाड़ी स्टार्ट करने जाता तो पुलिस की गाड़ी देखकर गाड़ी से उतरकर उससे पूछने जाता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी सायरन की आवाज के कारण क्रिएचर आ जाता है और हमला करना शुरू कर देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता। उसके बाद प्रेजेंट डे में दिखाने लगता। क्रिएचर को मारने के बाद ये सब बाहर निकलते हैं। एवलिन इस जगह को छोड़ने के लिए अपना सामान पैक करती, स्पेशली एक दिन के बच्चे के लिए साउंड प्रूफ बॉक्स और ऑक्सीजन टैंक ले लेती। रेगन अपने मरे हुए बाप ली के सामान में से रेडियो और मैप लेकर निकलती और सभी लोग धीरे धीरे काफी दूर तक मैप देखते हुए पैदल चलने लगते हैं। तो रेलवे के पास एक खंडार मिलता। जब उसके अंदर जाते तो ट्रैप में फंस जाते जिसके वजह से आवाज होने लगता। छिपने के लिए दौड़ते हुए सब भागते तो कोई दूर से इनके ऊपर नजर रखता है। भागते हुए मार्कस का पैर एक और ट्रैप में फंस जाता। दर्द के वजह से ये चिल्लाने लगता। एवलिन इसे शांत कराने की कोशिश करती लेकिन ये शांत नहीं होता। तभी एक क्रिएचर तेजी से इनके पास आने लगता। रेगन कान मशीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती जिससे क्रिएचर वीक होने लगता और एवलिन उसे उड़ा देती। जो इनके ऊपर नजर रखता वह सब देखता है। बंदूक की आवाज से एक और क्रिएचर आने लगता। तभी ये लोग अंदर की तरफ भागते। जो इन पर नजर रख रहा हुआ इन्हें बचाने के लिए अंडरग्राउंड लेकर जाता जहां एक सिलेंडर के जैसा कंटेनर रहता है। ये बाहर से लॉक होता है इसलिए लॉकर पर टॉवल लगाया रहता है कि कहीं ये लॉक ना हो जाए क्योंकि अंदर से ये नहीं खुलता और अंदर फंसे रहने से दम घुटने की वजह से मौत भी हो सकती है। इसलिए कुछ ही मिनट में इसको बार बार खोला जाता है। ये बंदा एवलिन से कहता तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ खाना पानी नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तब एवलिन इसे पहचान जाती कि ये तो इमेट है और अपने छोटे बच्चे को दिखाती। फिर इमेट अपने बच्चे के बारे में बताता कि वह उसी दिन मारा गया था और जब इसकी बीबी बीमार हुई थी तो उसको यहाँ पर लेकर आया था लेकिन वो भी नहीं बच पाई। और हैरान होकर पूछता कि तुम लोगों ने क्रिएचर को कैसे मारा क्योंकि मैंने पहले कभी किसी क्रिएचर को मरता नहीं देखा। एवलिन कहती पता नहीं कैसे लेकिन ये ऐसे ही काम करता है। तभी रेगन मार्कस के जरिए रेडियो चेक करती तो एक गाना आता बियॉन्ड द सी। इमेट कहता पिछले 4 महीने से यही गाना चल रहा है और फिर बोलता कि कल सुबह तुम लोग यहाँ से चले जाना। रात में रेगन बियॉन्ड द सी गाने को डिकोड करके बताती ये एक सिग्नल है जो एक आइलैंड से आ रहा है और मुझे जाकर पता करना होगा। मार्कस गुस्सा करता कि अब कहीं नहीं जाना है लेकिन मार्कस जब सुबह उठता तो रेगन जा चुकी रहती है। एवलिन इमेट से कहती जाओ रेगन को लिवा कर आओ क्योंकि ली अब मर चुका है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है हमें बचा कर रखना। फिर रेगन को दिखाता कि ये काफी लंबा ट्रैक पर सफर करते हुए ट्रेन पर पहुंचती जिसमें सभी लोग मरे हुए हैं क्रिएचर के हाथों। पैदल चलने की वजह से पैर से खून आता तो फर्स्ट एड निकालती। तभी एक मुर्दा गिरता जिसके आवाज से क्रिएचर आ जाता। कान मशीन की फ्रीक्वेंसी से क्रिएचर को वीक करके गोली मारती लेकिन गोली मिस हो जाता और तभी इमेट आकर इसे बचाता और एक घर में दोनों छिपे रहते हैं। इमेट को साइन लैंग्वेज नहीं आता। रेगन से कहता वापस घर चलो लेकिन रेगन कहती कैसा घर, कल तुम हम लोगों को भगा रहे थे। इस डिस्कशन के बाद जब रेगन सुबह उठती तो देखती इमेट नहीं है और इसका कान मशीन भी नहीं है तो ये रोने लगती कि कहीं हमें इमेट ने धोखा तो नहीं दिया। लेकिन तभी इमेट आता और इसे बताता थोड़ी दूर पर एक बोट है जिससे हम आइलैंड जा सकते हैं। इधर एवलिन देखती ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला है। मार्कस को सब समझाकर खुद नया सिलेंडर लेने के लिए निकल जाती। रास्ते में जहां इसका बेटा मरा था वहां थोड़ा देर रुक कर फिर सुपरमार्ट की तरफ निकल जाती, सिलेंडर लेती और वापस आने के लिए निकल जाती। मार्कस बच्चे को सुलाकर ऊपर घूमता और इमेट की वाइफ की डेड बॉडी देखकर डर जाता। तभी एक क्रिएचर आ जाता।
भागते हुए ये वापस जाकर कंटेनर में छिपता, लेकिन टॉवेल लगाना भूल जाता, जिसके वजह से इसका दम घुटने लगता। बच्चे का ऑक्सीजन कभी खुद लगाता, कभी बच्चे को लगाता। एवलिन आ जाती, क्रिएचर को डाइवर्ट करने के लिए एक सिलेंडर उड़ा देती। ये काफी इंटरेस्टिंग सीन है। उसके बाद कंटेनर खोलकर मार्कस को बचाती। इसी सीन के साथ इमेट और रेगन को भी दिखाता कि ये दोनों बोट के पास पहुंच गए, लेकिन लुटेरे के ट्रैप में इमेट फंस जाता है। लुटेरे रेगन को उठा कर ले जाते हैं। तब इमेट जो फिल्म के स्टार्टिंग में साइन लैंग्वेज में डाइव कैसे कहते हैं सीखा था, वैसे ही रेगन को इशारा करता, जिसके वजह से रेगन पानी में कूद जाती। इमेट लुटेरे को पकड़ लेता, जिसके वजह से आवाज होता और क्रिएचर आकर सभी को मारने लगता। एक क्रिएचर बोट पर सभी को मारने के बाद बोट पर ही खड़ा रहता और ये दोनों बोट के जरिए आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहां देखते हैं कि आइलैंड पर सभी लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। तब एक बंदा इमेट को बताता, जब हम लोगों को पता चला कि क्रिएचर तैर नहीं पाते हैं, तब हम लोग इस आइलैंड पर आए थे। इमेट इन्हें खत्म करने का तरीका इसे बताता और रेगन से सॉरी कहता कि मैं ली जैसा नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने फादर ली जैसी हो, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। और अगली सुबह इमेट जब समुद्र किनारे खड़ा रहता, तब देखता जिस पर क्रिएचर खड़ा था वह बोट यहाँ पर आ गया है। तो ये समझ जाता कि क्रिएचर भी यहाँ पर आया होगा, तो सबको बचाने के लिए सबको आगाह करता। तभी क्रिएचर आकर सभी को मारना शुरू कर देता। एकदम से भगदड़ मच जाती। इमेट रेगन उस शख्स के साथ क्रिएचर को अपने साथ डाइवर्ट करके रेडियो स्टेशन लेकर जाते, लेकिन वह शख्स यहीं मारा जाता। इधर एवलिन कंटेनर में बैठकर ऑक्सीजन टैंक खत्म करके कंटेनर के बाहर निकलती। तभी क्रिएचर दोबारा से आ जाता। एवलिन कंटेनर में फिर से भागती। क्रिएचर हमला करना शुरू कर देता। रेडियो स्टेशन में इमेट घायल भी हो जाता। रेगन और इमेट काफी कोशिश के बाद रेगन रेडियो स्टेशन के मेन रूम में पहुंच जाती, जहां अपना मशीन क्रिएचर को वीक करने के लिए ऑन एयर यानी रेडियो पर चलाना शुरू कर देती, जिसके वजह से मार्कस रेडियो के जरिए अपनी फैमिली की जान बचाता। क्रिएचर को वीक करके यहीं मार देता। स्टेशन में रेगन भी क्रिएचर को मार देती और फिल्म यहीं एंड हो जाती। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 10 में से 7.2 है, रोटेन टमाटो 92% और टेल ऑफ फिल्म इसे 10 में से 7 स्टार देता है। दोस्तों आपको ये दोनों भाग देखनी चाहिए, जबरदस्त मूवी है। इसका तीसरा भाग भी इसी साल आएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।